नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए वो उस हद तक पहुंच चुकी है जहां वो भगवान राम से लेकर के देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्तियों पर अभद्र टिप्पणियों की पूर्ण रूप से उसने ठेका लिया हुआ है। और वो शायद इस बात से पूरी तरह से मतलब अब कॉन्फिडेंट हो चुकी है कि वो केवल इस तरह से अभद्र टिप्पणियों से चुनाव जीत लेगी। जी हां, खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगे हुए बाराबंकी से, जहां पर एक सेना के जवान पर हमला किया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। और विधायक वहां पर मौजूद थे। क्या पूरा का पूरा मामला है, आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर। वो सेना का जवान जो 18 साल से भारतीय सेना में है, अपने घर पर छुट्टियां बिताने के लिए आया हुआ था। लेकिन उसने जब जाहिर सी बात, उसने जब देखा कि कुछ गलत हो रहा है तो उसने वहां पर बोलने का प्रयास किया। उसके बाद लाठी डंडों से उसके ऊपर हमला होता है। पूरी खबर दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, एक सेना के जवान पर हमला हुआ है। तो इस पूरे प्रकरण पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और एक नाजीर साबित किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद आप बताइए कि आखिरकार उस जवान की क्या गलती है, सेना के जवान की, जो बॉर्डर पर हमारी और आपकी रक्षा में लगा हुआ है। और आज जब वो गांव पहुंचता है और जब देखता वहां पर कुछ गलत हो रहा होता है तो उसे ठीक करने का प्रयास किया जाता है, तो समाजवादी पार्टी के लोग उसकी कहीं ना कहीं लाठी डंडों से पिटाई करते हैं। चलिए बढ़ते हैं पूरे के पूरे मामले की तरफ। कमेंट बॉक्स में भारतीय सेना के जवान के लिए जो उसने दिखाई दिल्ली, उसके लिए आप दो शब्द जरूर लिखिए। और इस पूरे वीडियो देखने के बाद आप अपना पक्ष जरूर रखिएगा कि आखिर यहां पर गलत कौन है, समाजवादी पार्टी के नेता या उस सेना का जवान। इस पर अपनी निष्पक्ष राय रखिएगा, बिना किसी राजनीतिक लाग लपेट के। किसी भी राजनीतिक दल के हो, अपनी राय प्रतिक्रिया इसको मतलब एक फेयर तरीके से दीजिएगा। बढ़ते हैं पूरे मामले की तरफ। आप सभी को मामले पता है, अभी हालिया में एक और मुद्दा उठा जो बाराबंकी से महज कुछ किलोमीटर दूर हरदोई है, उत्तर प्रदेश में। हरदोई में समाजवादी पार्टी का नेता यदुनंदन लाल, जो यदुनंदन वर्मा नाम इसका है, समाजवादी पार्टी का नेता है, जिसने भरे मंच पर माता कौशल्या और प्रभु श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणियां, और ऐसी अभद्र टिप्पणियां शायद यदुनंदन लाल की अगर उसकी मां और उसकी पत्नी के लिए अगर यही शब्द का इस्तेमाल अगर लोग करते तो मुझे लगता है किस तरह का वो खुद, मेरे ख्याल से इस तरह का हरकतें अगर वो उसके लिए होता तो कैसा उसका रिएक्शन होता, आप जानते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए यहां पर इसी तरह से घटनाक्रम जो है ये बाराबंकी का भी है, आपको समझ में आएगा, पूरी वीडियो देखेंगे। तो उसने जो किया था, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने आनंद फानंद में उसकी प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी और फिर वो जेल गया। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसका भव्य स्वागत किया गया और वो और बड़ा नेता बनकर उभरा है। और इस वक्त वो अपने क्षेत्र में क्या वो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा प्रचारक बन चुका है। बहरहाल अब आपको लिए चलते हैं इस घटनाक्रम पर, क्योंकि ये घटनाक्रम इसलिए बताना जरूरी था कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने के लिए शायद किस हद तक पहुंच जा चुकी है, ये इसका सबसे बड़ा अनूठा उदाहरण दिख रहा है आपको। आपको बता दें ये पूरा घटनाक्रम क्या है। ये घटनाक्रम है बाराबंकी का, जिसका गांव का नाम है हसेमऊ, थाना सतरिख, बाराबंकी, जहां पर एक जवान जिनका नाम है विकास दीप, वो करीब 18 साल से भारतीय सेना में है और अपने गांव छुट्टी मनाने के लिए आए हुए थे। होता क्या है, इस दौरान वो पहुंचते हैं उनके गांव के पास में ही या गांव में ही सीसी यानी सड़क कोई बना होता है विधायक निधि से। उस विधायक निधि से जो सड़क बनी होती है तो उसका उद्घाटन था। उस उद्घाटन, क्योंकि ये विधायक फंड से बना हुआ था, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के सदर सीट के विधायक सुरेश यादव और ब्लॉक प्रमुख या आशा यादव ने कार्यकर्ताओं के वहां पर भी मौजूद थे। गांव के निवासी विकास दीप के मुताबिक वो पिछले 18 सालों से भारतीय सेना में है और वो अपने पैतृक आए हुए थे। सीसी रोड उद्घाटन के समय
मंच पर संबोधन के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब मंच से पीएम मोदी पर की जा रही अभद्र टिप्पणी का सेना के जवान ने विरोध किया। कार्यक्रम में सपा विधायक सुरेश यादव मौजूद थे और इस दौरान पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही थी, आपत्तिजनक बातें की जा रही थी। यह देख करके वो व्यक्ति जो भारतीय सेना का जवान थे वो उनसे रहा नहीं गया और वो जा करके माइक से ही उस अपना विरोध करते हैं कि कृपया आप इस तरह की चीजें ना करें, प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अब सोचिए, एक सेना का जवान, अगर आप, मुझे लगता है जब यदुनंदन जिसने भगवान राम सीता माता कौशल्या के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया था, मेरे ख्याल से हम और आप अगर उस समय वहां रहे होते तो आज जो सेना के जवान ने किया है, जो नरेंद्र मोदी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां हो रही थी, शायद आप भी उस समय यदुनंदन के साथ वही करते, उसका विरोध करते कि तुम इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं करोगे। लेकिन वहां पर क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग थे, उनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, उनको वोट बैंक चाहिए, उनके लिए राम नहीं है। क्योंकि राम पर गोलियां चलवाने वाले यही लोग थे, राम भक्तों पर यही लोग थे अयोध्या में, मुलायम सिंह यादव। और अब ये लोग राजनीतिक रोटी किस तरह के सेक रहे हैं आप देखिए। तो यहां पर यह हुआ कि ये पूरा मामला, जैसे उस जवान ने वहां पर माइक पर विरोध करना शुरू किया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद समाज, जैसा कि आरोप लगाया गया है उस दौरान विकासदीप जो सेना के जवान हैं, उनका कहना सिर्फ माइक जो विरोध हो रहा था उसको लेकर के वो कहते कि उसका विरोध किया उन्होंने कि इस तरह की अभद्र टिप्पणियां, आपत्तिजनक टिप्पणियां मत करिए। उसके बाद वहां लोग जो मौजूद थे उन लोगों ने माइक छीन लिया, कहा सुनी हुई, विवाद बढ़ा। विकासदीप ने बताया कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों के साथ मारपीट शुरू हो गई। भीड़ में मौजूद कथित रूप से सपा कार्यकर्ताओं ने सेना के जवान को लात, घूंसे और डंडों से पिटाई कर दी। इस हमले में उनके सिर, हाथ, पैर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी बीच बचाव कर किसी तरह से उन्हें भीड़ से निकाला, जिसके बाद उनका इलाज कराया जा रहा है। घायल जवान के सिर, हाथ, पैर पर पट्टियां बंधी हुई हैं और यह पूरी तरह से साफ तौर पे गंभीरता के दर्शाता है मामले को। और पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दे करके कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस का कहना कि दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं और मामले की जांच के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। सतरिक थाने के इंस्पेक्टर धीरज कुमार सिंह ने बताया कि जवान की ओर से मिली तहरीर की जांच की जा रही है। अब यह पूरा का पूरा मामला है। अब आप खुद बताइए, आप अगर किसी चीज को उद्घाटन में आए हो तो आप राजनीतिक रूप से कहिए ना, आप राजनीतिक रूप से कि मोदी ये हैं, उन्होंने गलत, उनकी योजनाएं गलत है, उनका ये गलत है, वो गलत है। अगर आप प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणियां करोगे, आप भगवान राम, माता कौशल्या पर अभद्र टिप्पणियां करोगे और समाजवादी पार्टी के नाम पर आप बचने का प्रयास करोगे, तो आम जनता और खासकर सेना का जवान, जिसे सही पता है कि उसे मां की रक्षा, देश की रक्षा, हमारे सनातन की रक्षा कैसे करनी है, तो जाहिर सी बात है वो उसका विरोध करेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है। 140 करोड़ लोग, देश के जितने भी लोग हैं उनका होता है। ऐसे में उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करना, आप उनकी राजनीतिक चीजों पर आप टिप्पणी करिए, आप कहिए कि वो गलत काम चल रहे हैं, उनकी योजनाएं नहीं सही है, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं सही है, वो गलत कर रहे हैं। परंतु अगर आप डायरेक्टली उन पर अभद्र टिप्पणी करोगे तो सेना के जवान ने जो किया, क्या आपको लगता है वो गलत किया उसने? और उसके बाद समाजवादी पार्टी का जिस तरह से खबरें आ रही, मैं आपको मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से चीजों को बता रहा हूं, आपको क्या लगता है ये सही किया गया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा? कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।